अस्सलाम वालेकुम। यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो टर्म इस्तेमाल की जाती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इससे पहले कुछ टर्म की एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके से कर चुके हैं। वो है हमारे पास क्रोमोफोर, आजोक्रोम। उसके बाद आ जाती है हमारे पास बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अगर आपको वो टर्म नहीं आती तो वो जाकर सीख लें। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी की प्लेलिस्ट के अंदर ये आपको सारे के सारे लेक्चर मिल जाएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के रेलिवेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट की। बैथोक्रोमिक शिफ्ट। अब बैथोक्रोमिक शिफ्ट होती क्या है, पहले डेफिनेशन, बाद में समझेंगे। डेफिनेशन की सिंपल सी है, इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टू लॉन्गर वेवलेंथ। ये हमारे पास क्या है, इट इज़ द शिफ्ट। ये असल में शिफ्ट है, मुंतकली है, शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स की टूवर्ड, किसकी तरफ, टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लैम्डा मैक्स की शिफ्टिंग है। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं, इज कॉल्ड बैथोक्रोमिक शिफ्ट। ये हमारे पास क्या है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट है। अब यहाँ पे ज़रा गौर करेंगे ना, तो इसको एक और भी नाम दिया जाता है। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी कहते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज रेड शिफ्ट। अब इस प्रोसेस को समझिएगा, ये होता क्या है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट का मतलब क्या है, सही है। इसको रेड शिफ्ट क्यों कहते हैं? देखो आपने ना 7 तरह के कलर्स पढ़े होंगे जो हमारे पास आते हैं, वी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। विबगायर, वायलेट, इंडिगो, ये हमारे पास आ जाता है ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और लास्ट में हमारे पास आ जाता है रेड। जब ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं ना, तो जो लैम्डा की वैल्यू होती है वो बढ़ती है। वो क्या होती है, जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी कि रेड की सबसे ज़्यादा लैम्डा की वैल्यू होती है, ब्लू की कम होती है। इन दो का कंपैरिजन करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो दो वर्ड इस्तेमाल करने हैं वो होगी रेड शिफ्ट या फिर ब्लू शिफ्ट। इसके अलावा अगर एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी ऊपर से नीचे की तरफ कम होती है। एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशनशिप एक दूसरे से बिल्कुल रिवर्स है। अब मैंने कहा जी बैथोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट कहते हैं, मतलब इसमें एनर्जी कम लगती है। अब देखो मेरे पास एक मॉलिक्यूल है बेंजीन, मेरे पास बेंजीन है, और बेंजीन की स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह की होती है। ये है हमारे पास बेंजीन। और जो बेंजीन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रही होती है ना, वो होती है 254 नैनोमीटर पे। 254 नैनोमीटर पे मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस शो करती है। अब ये कहाँ से पता चलता है बच्चे? ये पता चलता है ये ग्राफ से। इस तरह हमारे पास ग्राफ बनता है, ये हमारे पास यहाँ पे एब्जॉर्बेंस आती है, यहाँ पे वेवलेंथ होती है। तो इस साइड पे ये 100, 200, 300, 400, जैसे यहाँ पे 254 है, तो यहाँ पे आपको आके ना इस तरह कुछ ग्राफ इस तरह मिलता है, ये इस तरह। यानी यहाँ पे आपको पीक सडनली ऊपर की तरफ जाती है। मतलब मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आपको किस रेंज में मिल रही होती है? 254 पे। कहता अगर आप इसको कन्वर्ट कर दो अमाइनो बेंजीन में, अमाइनो का मतलब क्या है, इसके अंदर आप ऐड करवा दो NH2। जैसे ये कन्वर्जन करोगे तो हमारे पास बन जाएगी ये वाली चीज़। देखो है तो बेंजीन, लेकिन बाहर वाली साइड पे एक ग्रुप लगा दिया है। वो कौन सा ग्रुप है? NH2। NH2 ग्रुप के पास ना एक मज़े की बात यह है कि लोन पेयर होता है, और ये लोन पेयर यहाँ पे कॉन्जुगेशन करना शुरू कर देता है, यानी ये यहाँ पे रेजोनेट करेगा। ये वाला लोन पेयर बेंजीन के अंदर शामिल हो जाता है, और यहाँ पे आपकी वेवलेंथ में चक्कर पड़ता है। चलो ये क्या मतलब, यहाँ पे देखें आपने ना कुछ चीज़ें पढ़ी होंगी, मैं दोबारा फिर पढ़ा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, इसका भी लेक्चर बना हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं जाकर देखें। तो ये सिग्मा, इसके बाद हमारे पास आता है पाई, फिर N आता है, फिर पाई स्टार आता है, और इसके बाद सिग्मा स्टार। अगर तो इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है पाई से पाई स्टार में, तो अगर बेंजीन की बात की जाए तो इसमें ये वाली ट्रांजिशन हो रही होती है पाई से पाई स्टार में। इसमें कौन सी होती है? पाई से पाई स्टार वाली ट्रांजिशन होती है। अब जैसे ही आके इसके साथ कोई ऐसा ग्रुप लगता है जिसके पास लोन पेयर हो, तो वहाँ पे N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होना भी शुरू हो जाती है। कौन सी ट्रांजिशन? N टू पाई स्टार या N टू सिग्मा स्टार कह लें, सही है। कोई भी ट्रांजिशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर आपकी N टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है,
एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, या फिर पाई टू पाई स्टार भी हो सकती है, पाई टू पाई स्टार। अब ये जो हमारे पास ट्रांजिशन है ना, इनके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है कम, यानी इन ट्रांजिशन यहाँ से ये वाली अगर ट्रांजिशन होती है, इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है हायर, लेकिन इनके लिए एनर्जी कम चाहिए होती है, इसके लिए भी एनर्जी कम चाहिए होती है। जब इनके लिए एनर्जी कम चाहिए होती है तो लैम्डा जो होता है वो बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, यानी एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशनशिप है वो एक दूसरे के इन्वर्स है, यानी ये वाला हमारे पास रिलेशनशिप है। ये कहाँ से निकला है, आपने फार्मूला में काफ़ी दफ़ा पहले भी लिख चुका हूँ, इज इक्वल एच सी ओवर लैम्डा, यहाँ से मैंने ये रिलेशनशिप एक्सेस किया है। एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या है, इन्वर्स हैं, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे ये वाला ग्रुप आगे अटैच होता है तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से एन टू पाई स्टार या एन टू सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन होना शुरू हो जाती है। और अब आपकी मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस इस मॉलिक्यूल के अंदर 254 पे नहीं होगी, इस मॉलिक्यूल में जो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो रही होती है वो हमारे पास जो वैल्यू है 190 नैनोमीटर, 190 सॉरी ये 254 नहीं है, सही 254 ही, यहाँ पे 280 है, सॉरी ये 280 नैनोमीटर पे। और यहाँ पे अब आपको जो ग्राफ मिलता है ना वो कुछ इस तरह से, यहाँ पे 280, यहाँ पे जाकर कुछ मिलेगा ग्राफ, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आपकी यहाँ पे आती है इस तरह, यानी कि जो पहले जहाँ पे पीक आ रही थी उससे थोड़ा सा आगे की तरफ हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं इसको बैथोक्रोमिक शिफ्ट, इट इज शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ, आपकी शिफ्टिंग थोड़ी सी लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ हो जाती है। अब इसको रेड शिफ्ट क्यों कहा है, क्योंकि लॉन्गर वेवलेंथ ब्लू और रेड में से अगर देखा जाए तो रेड सबसे ज़्यादा बड़े वाली वेवलेंथ होती है, इसे हम इसको कहते हैं ये लॉन्गर वेवलेंथ है, टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। यहाँ पे सबसे बड़ी वेवलेंथ अगर कलर्स में देखी जाए तो वो रेड की होती है, ब्लू की छोटी होती है, यही दो हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैंने टर्म लिखी है वह है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। अब हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कौन सी होती है, इसका बिल्कुल रिवर्स है, इसका बिल्कुल रिवर्स है, कहते इट इज़ द शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स, ये डेफिनेशन है, इट इज़ द शिफ्ट, ये हमारे पास असल में शिफ्ट है ऑफ लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, ये लैम्डा मैक्स की शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट है। और इस हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लू शिफ्ट, इसको हम ब्लू शिफ्ट का नाम भी दे रहे थे भाई, ये सिंपल सी बात याद रखनी है। ब्लू शिफ्ट क्यों कहते हैं, अब आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। रेड और ब्लू शिफ्ट का नाम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, रेड शिफ्ट का मतलब है क्या लॉन्गर वेवलेंथ, ब्लू शिफ्ट का मतलब है कि शॉर्टर वेवलेंथ, जहाँ पे वेवलेंथ कम यानी एनर्जी ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है ट्रांजिशन के लिए। भाई यहाँ पे जो एग्जांपल लेनी है ना वह है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, क्या है नाइट्रो बेंजीन ले लो, या कोई और अगर आपके जहन में एग्जांपल आती है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपके ट्रांजिशन के दरम्यान में जो एनर्जी गैप है, इसमें क्या होता है एनर्जी गैप आपका कम हो जाता है। अगर पहले ट्रांजिशन यहाँ से हो रही थी ना इतने एनर्जी गैप से, तो जैसे ही आपका ये ऊपर वाला जो ग्रुप लगता है ये क्या करता है एनर्जी गैप कम कर देता है। जैसे एनर्जी गैप कम करेगा, आप यहाँ पर एनर्जी कम चाहिए, एनर्जी कम के लिए आप लॉन्गर वेवलेंथ का इस्तेमाल करोगे, ज़्यादातर लॉन्गर वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी, इस वजह से हमें मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस मिल रही होती है टूवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ। यहाँ पे आपके पास ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगता है जहाँ से क्या करता है, कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं, ये वाली चीज़ सही, मैंने ऊपर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जो क्या करता है अंदर से इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही होगी, और जिसकी वजह से हमारे पास जो एनर्जी का गैप होता है ना, कोई ऐसा ग्रुप लगा है, पहले एनर्जी का गैप था इतना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से पाई स्टार में जाना था, यहाँ से यहाँ पे, लेकिन जैसे हम ये कोई ग्रुप लगाते हैं, कौन सा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट अगर करना चाहते हैं, कोई ऐसा ग्रुप लगाते हैं जिससे क्या होता है एनर्जी गैप थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ पे एनर्जी का गैप क्या हो गया थोड़ा सा बढ़ गया। अब एनर्जी गैप बढ़ने का मतलब क्या है, यहाँ पे एनर्जी अगर यहाँ से सपोज किया यहाँ पे ऊपर जाने के लिए एनर्जी लगती है 150 जाउल, लेकिन यहाँ 150 नहीं लगेगी, यहाँ पे 250 जाउल लगेगी, सपोज कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे एनर्जी गैप बढ़ने की वजह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मुश्किल हो जाती है तो यहाँ पे लैम्डा की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर रिलेशनशिप मैंने लिखा एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशनशिप इन्वर्स का है। एनर्जी बढ़ी तो वेवलेंथ आपकी कम हो जाएगी,
और इसी चीज़ को हम हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। सिंपल सिंपल डेफिनेशन याद रखो। पेपर में अगर पूछा जाता है वो सिर्फ डेफिनेशन याद तक है। इट इज़ शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टुवर्ड लॉन्गर वेवलेंथ और इट इज़ अ शिफ्ट ऑफ लैम्डा मैक्स टुवर्ड शॉर्टर वेवलेंथ। बैथोक्रोमिक। अच्छा बाद दफ़ा ना इसका रट्टा भी थोड़ा सा नहीं सही लगता, चलो इसका बैट रेड कर लो। बैट रेड, यानी जहाँ पे बैथोक्रोमिक आएगा वहाँ पर रेड शिफ्ट होगा। रेड शिफ्ट का मतलब है लॉन्गर वेवलेंथ, सही है। जहाँ पे हिप ब्लू कर लो, हिप ब्लू, हिप ब्लू, बैट रेड, हिप ब्लू। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट ब्लू शिफ्ट कहलाती है, यानी शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ जाए, कोई ऐसा फंक्शन ग्रुप ऊपर लगेगा। यही सिंपल सी बात आपने याद रखेंगे। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।